हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 HPSC पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन है obtain an expression for the capacitance of a spherical capacitor formed by two concentric spherical shell of radii r1 and r2 filled with air। हमें क्या निकालनी है? कैपेसिटेंस निकालनी है। एक स्फेरिकल शेप में कैपेसिटर है और उसके अंदर दो कंसंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से दो शेल हैं। एक की रेडियाई है R1, दूसरे की रेडियाई है R2। मीडियम क्या है? बीच में एयर है। रिड्यूस द रिजल्ट फॉर द, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है पहले वाला। उसके बाद 2 मार्क्स में क्या है? Reduce the result for the capacitance of an isolated sphere of radius r। r रेडियस के लिए हमें कैपेसिटेंस निकालनी है। एंड देन एस्टिमेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। फिर हमें निकालनी है कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालनी है, कंसीडरिंग अर्थ एज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। रेडियस ये लेनी है हमें। तो देखो भाई, हम क्या सपोज कर लेते हैं, ये हमारी है सेंटर, ये कंसेंट्रिक स्फीयर है जो R1 रेडियस का है, दूसरा स्फीयर है वो R2 का है। इफ सपोज पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, अगर मान लिया इस सारे कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर हमने जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, देन बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड के क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नो चार्ज को फर्स्ट रीजन की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं कि सारा का सारा चार्ज क्या चला जाता है? सरफेस के ऊपर चला जाता है, कि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता, कि बैलेंस हो जाएगा। और नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, कि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं थर्ड रीजन की भी। आउटसाइड में हम नेट चार्ज जो होगा, जब हम ऐड करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव टोटल सरफेस चार्ज को, तो वहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0r²। तो Q चार्ज ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। थर्ड रीजन की बात करी, चार्ज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बचा कौन सा है? नेगेटिव जो सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में चेक करते हैं हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर कैपेसिटेंस तक पहुंचेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं सेकंड सरफेस के लिए, कि लेट कर लेते हैं स्मॉल r विद द रेडियस ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds। हमने क्या माना? ये वाली रेडियस R2 थी, ये वाली रेडियस R1 थी। इसके बीच में एक पोर्शन ले लिया और बोला कि यहाँ सेंटर से उस पोर्शन तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और वो जो छोटा सा पोर्शन लिया है उसका एरिया कितना है? ds है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया वेक्टर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड। और एरिया भी क्या होता है? नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है? आउटसाइड। दोनों के बीच में एंगल कितना है? एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 180 डिग्री। तो E इंटू में ds, तो थीटा है 180। डॉट को कैसे लिखते हैं? EDS कोस थीटा, कोस 180 डिग्री। कोस 180 -1, तो -EDS। ये तो है स्मॉल से पोर्शन के लिए। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे के लिए कंप्लीट फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सरफेस माइनस E डॉट ds। माइनस E को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गए हमारे, तो फाई इज इक्वल टू -E डॉट s। तो s क्या है? सरफेस एरिया, जो क्या हो जाएगा? 4πr²। तो -E इंटू में 4πr²। अब हम क्या करते हैं,
गोज थ्योरम की हेल्प लेते हैं। गोज थ्योरम क्या कहती है कि फाई जो होता है वो क्या होता है क्यू बाय एप्साइलन नोट। फाई की वैल्यू क्या होती है क्यू बाय एप्साइलन नोट। अब हम कंपेयर करेंगे ये भी तो फाई है ये भी फाई है, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से क्या मिला कि E इंटू में 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्साइलन नोट। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तब डायरेक्शन को छोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाय 4πε0 r²। ये तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें और क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के बारे में। पोटेंशियल वेक्टर तक चले जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dv बाय dr। तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर माइनस e/dr। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अब dv की वैल्यू आई है, हमें v की वैल्यू चाहिए, तो अब हम v की लेते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे सेंटर से लेके r2 तक का। r1 टू r2 माइनस e/dr, माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव भी चली आ रही थी, यहाँ तक नेगेटिव था, तो यहाँ पुट कर दी माइनस क्यू बाय 4πε0 r²dr। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। r1 टू r2 क्यू बाय 4πε0, नीचे r² है ऊपर चला गया r-2dr। तो क्यू बाय 4πε0 r1 टू r2 r-2 का हम क्या लेते हैं इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आता है, अब देखो हमारे पास आया माइनस क्यू बाय 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1। तो क्यू बाय 4πε0 नेगेटिव था ना, आगे पीछे कर दिया 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्यू बाय 4πε0 r2 माइनस r1/r2 r1। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है C इक्वल टू क्यू बाय वी। तो Q डिवाइड में आ गया ये V, Q से Q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो C की वैल्यू आ गई 4πε0 r2 r1/r2 माइनस r1। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बाकी क्या पूछा है पहले बताओ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि आइसोलेटेड स्फीयर के बारे में, और फिर जो न्यूमेरिकल दिया है उसको करो कि हमें रेडियस दे रखी है 6400 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस एक आइसोलेटेड स्फीयर की, जब हमें कैपेसिटेंस निकालनी हो। तो वी कैन असाइन ए कैपेसिटेंस टू ए सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। हमें इन्होंने बोला था कि पहले r रेडियस वाले कैपेसिटर के सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकालो। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बाय अज्यूमिंग दैट द मिसिंग प्लेट इज ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। हम क्या मानते हैं कि ये जो प्लेट है आउटसाइड एक रेडियस जो r2 लेके चल रहे थे वो आउट मतलब इनफाइनाइट रेडियस तक की है वो। फिर क्या है, आफ्टर ऑल द फील्ड लाइन दैट लीव द सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर मस्ट एंड समवेयर। तो वो कहीं ना कहीं एंड करती है। द वॉल ऑफ द रूम इन विच द कंडक्टर इज हाउस कैन सर्व इफेक्टिवली एज आवर स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस। इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी ड्रा द गॉसियन सरफेस। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम क्या ड्रॉ कर लेंगे गॉसियन सरफेस विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r रेडियस का एक स्फीयर ले लेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर विल बिहेव एज इफ इट वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो टोटल चार्ज ऐसे बिहेव करेगा स्फीयर का जैसे कि वो सारा सेंटर पे हो स्फीयर के, तो इट विल एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर क्या होगा लाइक ए पॉइंट चार्ज। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r विल बी, तो पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है E इक्वल टू क्यू बाय 4πε0 r²। अब है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, पोटेंशियल निकाल लेंगे तभी तो सी निकालेंगे। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो V इज इक्वल टू E इंटू में DS, फ्लक्स तक पहुँचे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। हमने इसकी आउटसाइड रेडियस क्या ले लिया है, इनफाइनाइट, तो E इंटू में DS इज इक्वल टू R टू इनफाइनाइट ले लिया, और ये क्या है हमारा E इंटू में DS। Q बाय 4 पाई एप्साइलन नोट R टू इनफाइनाइट DR बाई R स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो, Q बाय 4 पाई एप्साइलन नोट 1 बाई R स्क्वेयर इंटू में क्या है DR। भाई सॉरी यहाँ पर DS नहीं आएगा, E इंटू में DL आएगा, पोटेंशियल। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ना मैंने, L लिखो यहाँ पे। तो Q बाय 4 पाई एप्साइलन नोट DR बाई R स्क्वेयर, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्साइलन नोट R। तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब C की वैल्यू निकाल लो, C क्या हो जाएगा Q बाय V। तो Q बाय V से हमारा क्या आ गया 4 पाई एप्साइलन नोट R आ गया। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अब लास्ट में न्यूमेरिकल रह गया हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ किसके निकालनी है, अर्थ की कैपेसिटेंस निकालनी है। R दे रखा है 6400 किलोमीटर, इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे वैल्यू को, 4 पाई एप्साइलन नोट R, सारी वैल्यू है, पाई है, एप्साइलन नोट है, R है, सारी पुट करके 7.11 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। यहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन लगेगी इसको यहाँ से, तो कोई नहीं, अगर आप ये थ्योरी छोड़ना सोच रहे हो ना तो ये देख लो, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इंटू DL। तो इंटू में DL की जगह कितनी DR है, स्मॉल DR लिखो, तो Q बाय 4 पाई एप्साइलन नोट R टू इनफाइनाइट, और DR डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर, Q बाय 4 पाई एप्साइलन नोट। इसको हम सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Q बाय V। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।